सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू होस्ट है घोस्ट में। तो आप लोगों ने तो थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये है कहानी काला जादू की। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि काला जादू कर देता है लोग। जो शहर के लोग होते हैं उन्हें विश्वास नहीं होता है कि काला जादू वाली चीज़ें नहीं होती है। बट आज मैं एक रियल इंसिडेंट बताऊंगी जो हमारे गांव में जो हमारे भैया हैं उनके साथ हुआ है। ये एकदम रियल स्टोरी है। आप लोग को अच्छा लगे तो बताना। जब वो बता रहे थे ना मुझे ये चीज़, तो उनके रोए खड़े हो गए थे और साथ साथ मेरे भी खड़े हो गए थे। मतलब कोई चीज़ इतना भी हावी कर सकता है, ये बात हमें नहीं पता था। तो चलो ज़्यादा बकचोदी नहीं करके कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एक भैया है जिनका नाम है अर्जुन। अर्जुन भैया है ना, वो 16-17 साल के थे। उनके मम्मी पापा रहते थे और वो अकेले ही थे, कोई भाई बहन नहीं, कोई नहीं। तो गांव में छोटे से घर में वो लोग रहते थे। वो है ना बचपन से बड़े चुल थे, बड़े बदमाशी थे। उन्हें हर समय खुरापाती ही सोचती थी क्योंकि था तो अकेला औलाद वो। अब अकेले औलाद को तो चुल तो मची रहती है उंगली करने की सबकी। अब उसने क्या किया, एक डॉग ने ना, ठंड का टाइम था, डॉग ने बच्चा दिया था एक। सॉरी गाइस, बच्चा नहीं, पिल्ला दिया था एक। बच्चा तो इंसान देता है, पिल्ला दिया था एक। और वो इतना कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था, उसे उठा करके लेके आ गए घर पे। एक दिन छुपा के रखा। और वो कुत्ता इतना कमज़ोर था कि कुत्ते का तो लक्षण ही होता है भौंकना। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ऐसा डॉग था वो। अब सोचो वो कैसा ही डॉग होगा जिसके मुंह से आवाज़ ना निकले, भौंकने की भी। डॉग समाज पे थप्पा था, थप्पा। वो लेकर के आ गए उसे। अब उसे खाने के लिए देते थे। जब वो लेकर के आए ना, उसके बाद से एक इंसिडेंट स्टार्ट हो गया। इससे पहले कि मैं डॉग से लाने के पहले की बात बताती हूँ। जो अर्जुन भैया, उनके घर के बगल में एक घर था जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली काला जादू करते थे। मतलब वो पूरे गांव में बदनाम थे काला जादू करने के नाम से। और कोई उनसे ढंग से बात नहीं करता था, मतलब कोई बात करता ही नहीं था। सारे दूर दूर रहते थे क्योंकि कोई भी, बहुत लोगों का उन्होंने बुरा कर चुका था। और एक बार अर्जुन भैया ने क्या किया, खेलते खेलते उनकी बॉल चली गई थी उनके आंगन में। और जब वो लेने गए तो वो बॉल पूरा काला हो चुका था। अर्जुन भैया ने जब देखा, अर्जुन भैया की मम्मी ने, तो उनको मारते मारते बोली कि जा फेंक करके आ नहर में। नहर मतलब कहा जाता है जो नदी बहती है ना गांव में, तो बोले कि उसमें फेंक दे और मुड़ के मत दे करके आना। अब भैया ने क्या किया, थे तो बदमाश भैया, पैसा लगाया बॉल में, कैसे फेंक दूँ, कैसे फेंक दूँ, कैसे फेंक दूँ। अब इन्होंने क्या किया, वो बॉल को फेंका नहीं, घर के अंदर छुपा के रख दिया। और अपनी मम्मी से बोल दी, हाँ माँ मैंने तो फेंक दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं थी। तो चुल मची हुई थी ना। अब इन्होंने क्या किया, जब डॉग लेकर के आया, वो डॉग तो अभी छोटा सा था। अब डॉग, जब भी अर्जुन भैया की मम्मी खाना बनाने के लिए बैठती थी, तब उन्होंने देखा कि एक डॉग की आवाज़ आ रही है, पे 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 पे, जैसे रोने की रात को। तो एक दिन देख लिया उनकी मम्मी ने कि इसके बेटे ने, अर्जुन भैया ने, मतलब कहाँ छुपा के रखा है। तब अर्जुन भैया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन अर्जुन भैया एक इकलौता बेटा, मम्मी मान जा बच जा, वरना मैं मर जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो उस कुत्ते के लिए जिसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उसकी माँ ने बोला कि छोड़, एक कुत्ते को तो पाल ही रही हूँ, एक और को पाल लूँगी। तब जब डॉग रिवील हो गया, सारे अच्छे से रह रहे थे। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, डॉग है ना, जाते जाते उस कमरे में पहुंच गया जहाँ पे वो बॉल था। अब वो डॉग ने वो बॉल को चाट लिया। अब उसी के बाद से, ये बात अर्जुन भैया को नहीं पता थी। और अर्जुन भैया क्या करते थे, एक कहानी फैक्ट था कि वही बॉल के साथ, वो डॉग के साथ खेलते थे। वो समझ रहे हो, मतलब काला जादू वाला बॉल जो एकदम काला हो चुका है,
उन्हें लगा कि ये नाली से निकला है, बट फिर भी वो उसी डॉग के वही बॉल के साथ खेले जा रहे हैं। अब डॉग की हरकतों में चेंज आने लगा। जब भी उनकी माँ खाना बनाने जाती तब वो डॉग वो खाने में लात मार देता। जितनी बार बनाती उतनी बार लात मार देता, जितनी बार बनाती उतनी बार लात मार देता। ये सारे बहुत परेशान हो गए थे डॉग से। डॉग से तो परेशान हुए थे। एक रात ऐसी बात हो गई कि सारे घर में सोए हुए थे। ये चीज़ें पता है धीरे धीरे अपना बदलती हैं। और जो देखने लगा ना उसके पड़ोसी जिसने कालू जादू की थी, उसके वजह से वो बॉल की वजह से उसके ऊपर और ज़्यादा काला जादू किया। मतलब कुछ 50 उनके पीछे छोड़ दिया कि इनका बुरा हो जाए, इनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाए। जब ये लोग सोए हुए थे तो इनकी जो छत थी, छत के ऊपर से लग रहा था कोई पत्थर फेंक रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब 1-2 नहीं, 5-6 ऐसे। तो रात में इन लोगों ने क्या किया, रात में तो कुछ नहीं किया, सुबह में जाकर के देखें तो एक भी पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है। अगल बगल में पूछा गया कि कौन ऐसा हरकत कर रहा था। मतलब गांव में तो ऐसे होता है ना, गाली वाली दे के बात करते थे, यार तो क्या चाहता है कि मतलब छत फूट जाए, हम लोग को ये हो जाए वो हो जाए। तो इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस बोल करके रह गए ये लोग। आया तो मतलब काला जादू वाले ने था, लेकिन इन लोगों को लगा कि ऐसे ही आस पड़ोस वाले बच्चे मजाक कर रहे हैं। तो अगली दिन क्या हुआ, जब गांव में है ना पीछे की तरफ वॉशरूम होता है, जब उनकी माँ गई पीछे तो वहाँ पे देखा सिंदूर, मटका, एक अजीब टाइप से गुड़िया जिसके अंदर पिन डाला हुआ था वो पड़ा हुआ था। इनकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इनकी माँ को भनक लग गया था कि ये कुछ हुआ है। इन्होंने अपने बेटे से पूछा, जो अर्जुन था, अर्जुन भैया जो है हमारे, उनसे पूछा कि तूने क्या किया है बता, तूने वो बॉल कहाँ रखा है ये बता, तूने फेंका है कि नहीं फेंका। उनकी माँ को समझ में आ गया कि ये जब पक्का किसी का किया धरा है, क्योंकि इसने ही कुछ नहीं हटाया था वहाँ से। अर्जुन भैया से पूछते पूछते उनकी माँ को शाम हो गई। शाम में जाके जब उनके पापा आए ना तो उन्होंने अपने पापा के डर से बताया कि हाँ वो बॉल यहीं है। और जैसे उनकी माँ ने वो बॉल देखा, उनकी माँ बेहोश हो गई। और लिटरली पता है बाहर में क्या हुआ, बाहर में है ना आंगन में एक पेड़ था, बड़ा घना टाइप का पीपल का, जिस तरफ से वो काला जादू करता है उसी तरफ से, लेकिन था ये इनके आंगन में। उसके ऊपर एक अजीब सा साया देखा जिसके लंबे लंबे बाल थे। फेस मतलब फेस नहीं दिख रहा था, बस वाइट कपड़े दिख रहे थे और लंबे लंबे बाल थे। ना मतलब ना चेहरा दिख रहा था, ना हाथ दिख रहा था, ना पैर दिख रहा था, बस वाइट कलर का कपड़ा टाइप का दिख रहा था। और लंबे लंबे बाल इतने, और चेहरा पूरा ब्लैक था। मतलब कुछ ना आँख का पता चल रहा था ना कान का। उनके पापा पूरे डर गए, उनकी मम्मी को जगाया। उनके और सारे भूत ऐसे होते हैं कि यार देख करके भाग जाते हैं। और ये भूतनी इतनी भूतनी की भी भूतनी, ये वहाँ पे बैठी रही, आजा देख ले, आजा देख ले तू भी देख ले वो डॉग। और उस डॉग ने क्या किया, वो भौंक रहा है। अब यहाँ से अर्जुन भैया बोल रहा है, रे तू मतलब जो वो नहीं भी देख रही है, तू उसे जना रहा है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, आजा खा ले। डॉग बोल रहा है नहीं। वो फिर बोल रहा है कि तू क्या चाहता है, तेरे वजह से मैंने वो बॉल से खेला, तू जब से आया तभी से ऐसा हो रहा है। डॉग बोलता है नहीं मालिक, मैं छोड़ दो चलो बकचोदी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जब उनकी मम्मी सब ने देखा तो उन लोग रूम के अंदर चले गए थे। जैसे मैंने बताया कि शाम हो चुका था। जैसे वो लोग रूम के अंदर गए, अब उन लोगों ने शांति पाठ स्टार्ट कर दिया, सामने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद जब ये बाहर आए तो बाहर में सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं दिख रहा था। अब इन लोग को बहुत ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, ऐसी हालत, मतलब आप लोग खुद सोच सकते हो जिसके घर में ऐसी ऐसी बात हो उसे कैसे नींद आ सकती है। इनके पापा ने तुरंत एक तांत्रिक को, जो इनके तांत्रिक नहीं जो एक पंडित जी हैं, उनको फ़ोन किया कि नहीं आपको जैसे होना है आप आज आओ, मतलब बहुत गंदी चीज़ हमें यहाँ पे दिख गई है,
हम नहीं रह पाएंगे वरना ये हमें ख़त्म कर देगी। वो बोले कि मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा लेकिन मैं कल पक्का आ जाऊँगा। अब इनकी खाना तो बनाना था। गांव में लिटरली जैसे शहरों में 3-4 बार खाना खा लेते हैं, गांव में तो बस 2 टाइम में खाना खाते हैं, एक बार दोपहर का एक बार रात का। खाना तो बनाना ज़रूरी था। अब इनकी माँ ने कैसे कैसे खा करके खाना बनाया। अब वो डॉग फिर बैठा, जैसे खाना बनाया वैसे लात मार के चला गया खाने में। और वो जाता इतने दूर था, पता नहीं उसको क्या ही दिख जाता था। हमारी फटके 4 हो चुकी थी हमारे भैया की, और वो लात मार के चला जाता था खाने को। थोड़ी बहुत जो खाना बचा था वो खाया इन लोगों ने। तब तक रात भर वो डॉग घर से गायब था। अर्जुन भैया बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो चला कहाँ गया। मतलब पूरी तरीके से वो परेशान थे। रात में क्या हुआ, ऐसे जो नॉर्मल गेट रहता है उस पर देखा कि कोई चल के ऊपर जा रहा है। बस अर्जुन भैया को वो दिखा रूम के अंदर से। मतलब उनको ऐसा आया, गाइस मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए हैं, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। मतलब लिटरली मतलब ये चीज़ इतनी रियल है कि मतलब वो लेटे हुए थे, उनको लग रहा था कि कोई चल के ऊपर जा रहा है। अब उनको तो मची थी चिल, उन्हें इस बात का भी टेंशन था कि उनके डॉग आया नहीं है अभी तक। उन्हें लगा कि कहीं वही बदमाशी कर रहा हो। और उन्हें ना उस डॉग के बिना नींद नहीं आती थी। बदमाशी तो करता था लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था भैया को। अब वो बाहर निकल के देखे तो बाहर में है ना पैर की, मतलब इंसान के पैरों की ऐसी लाल खूनी वाली पूरी छाप है। और ऊपर से ना डॉग के बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो भैया और कुछ नहीं ध्यान देते हुए कि मतलब उसके डॉग को कुछ बुरा ना हो जाए, वो चले गए अपने डॉग को बचाने के लिए छत पे जाके देखा तो वो डॉग किसी को देख के बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। अब वो अपने मम्मी पापा को आवाज़ दी और वो डॉग को पकड़ के बोलते हैं कि तू क्या भौंक रहा है, तू गया कहाँ था। तब तक वो गला डॉग का ऐसे उठा हुआ था और वो लिटरली हवा में तैर रहा था वो डॉग। अब ये देख करके उनके मम्मी पापा तुरंत आए ऊपर। और उस डॉग ने, पता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? डॉग तो उसी समय ख़त्म हो गया, मतलब वो एक्सपायर हो गया। वो डॉग वहीं पे बचा ही नहीं बेचारा। जब सुबह में पंडित जी आए तो पंडित जी को बताया इनके मम्मी पापा ने कि ऐसी बात हो चुकी है, हमारा डॉग जो था। और भैया बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो रात से ही रोए जा रहे थे। सुबह में जो पंडित जी आए थे उन्हें ये सब बात बताई गई तो उन्होंने बताया कि ये सब जो हो रहा है तुम्हारे बगल में जो है वो करवा रहे हैं, और तुम्हारे जो घर के पीछे जहाँ पे तुम्हें मिला वहाँ पे खुदाई करवाई गई। तो खुदाई करने के बाद जो डॉल बाहर में थी ना, उससे बड़ी डॉल, मतलब इतनी बड़ी डॉल अंदर में थी और उसका गला कटा हुआ था और उसके गले से खून के थप्पे मतलब उसके कपड़े पे लगे हुए थे। ये सब देख करके उनकी मम्मी फिर से बेहोश हो गई। और जब सबने जगाया फिर पंडित जी से पूछा गया कि आप क्या कर सकते हैं, हमारा डॉग का भी ये हो गया। पंडित जी ने यज्ञ किया और बताया कि तुम्हारा डॉग ऐसे नहीं ख़त्म हुआ। जो चुड़ैल ऊपर गई थी, गैस मुझे कसम से बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर मुझे बताते हुए इतना डर लग रहा है तो सोचो जो भैया के साथ हुआ उन्हें कितना डर लग रहा होगा। वो चुड़ैल जब ऊपर गई थी तभी वो डॉग उसके पीछे गया था और उसे देख के भौंक रहा था। और वो चुड़ैल जब भैया ऊपर गए तो भैया के ऊपर अटैक करने वाली थी और इसने भैया को बचाने के लिए उसके पास गया। और उस चुड़ैल ने, तब तक उसके मम्मी पापा आ गए तो वो चुड़ैल ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और वो उसकी डॉगी की जान ले ली। पंडित जी ने ये बात बताई और फिर बोला कि इसका उपाय क्या होगा। उन्होंने कुछ मंत्र जाप किए, रक्षा सूत्र से पूरा घेरा और सबसे मेन चीज़ वो काली बॉल और जो डॉल वॉल थी सबको साफ कराया, शुद्धिकरण करवाया घर का। सबको एक एक वो रोली का धागा दिया। इसे बोला
1 साल तक नहीं उतारना है। घर में आराम से पूजा पाठ हुई और फिर पंडित जी जाते वक्त बोले जितना कहा गया है ये रक्षा सूत्र है जो हाथों में डोरी बांधी गई थी वो किसी को नहीं उतारना है। अर्जुन भैया तो पूरे टूट गए थे। उन्हें मन था कि उसे बतला लें, लेकिन अर्जुन भैया को समझाया गया कि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो और हमारा बिगाड़ देंगे। तो अर्जुन भैया भी वहीं शांत हो गए। उन्हें दुख हुआ बहुत ज़्यादा अपने डॉग का। डॉग होते तो देखो बहुत वफादार है, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, लेकिन होते वो बहुत ज़्यादा वफादार है। आज उस डॉग ने अर्जुन भैया की जान बचाई बस इसलिए क्योंकि वो एक डॉग था। शायद और कोई जानवर होता या और कोई होता तो वो ऐसा नहीं करता। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मतलब उस डॉग ने कितनी बड़ी अपनी दी होगी कि उसका मालिक सेफ रहे। जब पंडित जी चले गए और बाकी बात जो थे उनका तो काम वैसे ही चलता रहा। और ऐसे जुड़ी हुई एक और घटना है जो वही उन लोगों ने दूसरे के ऊपर करवाया था, तो वो मैं नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अर्जुन भैया की स्टोरी आपको कैसी लगी।